अल्लाह कहता है जिसे चाहते हैं बेटा बेटी दोनों दे दिया करते हैं। अब इंसान सोचता है बेटी हुई किस काम की, अगर नहीं सोचता बिरादरी और रिश्ता उसे सोचने पर मजबूर करता है। अरे एक हो जाती, दो हो जाती, एक ही रहने देती, तरक्की की दुनिया में मालूम करके खत्म क्यों नहीं करा दिया। ताना दिया जाता है उसे। सो याद रखिएगा, बेटी रहमत है। घर चाहे जितना भी ज्यादा खूबसूरत हो, उसमें औरत ना हो, घर की जीनत नहीं होती, घर का रौनक नहीं, उसमें चैन सुकून नहीं होता। जिस घर के अंदर जितना ज्यादा बेटियां होती हैं, उसमें उतना ही ज्यादा सुकून हुआ करता है। और ये जो ताना दिया जाता है, बड़े होकर तो जो लगेगा लगेगा ही। बचपन में कई लाख रुपया बेफायदा बेलौस लगा के उसे पोस पाल के जवान किया, पढ़ाया लिखाया और पता नहीं क्या किया। कोई फायदा तो तुम्हारा था नहीं। लेकिन इतना किया, उसके बाद उसको दूसरे के हवाले कर देना है। दूसरे लोग उससे फायदा उठाएंगे, उनकी औलाद चलेगी, नस्लें चलेंगी। तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर सिर्फ पालना ही अगर होता तो पालने की हद तक चलो बर्दाश्त कर लिया, कई लाख रुपया लगा के थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब मामला आता है शादी का। जिस शादी के लिए 1000 तरह के नाज़ो नखरे बाप बर्दाश्त करता है, उसका भाई बर्दाश्त करता है। कहीं भी चला गया, बात लेकर गया शादी ब्याह के लिए, अव्वलन तो अगर इनकार ही करना है, ऐसा अंदाज होना चाहिए कि उसे जरा भी बुरा न लगे। लेकिन बाज़ मर्तबा ऐसा इनकार किया जाता है, अगले को बुरा लगता है। ये तरीका सरासर गलत है। दूसरी बात, बैठ के तय तरावा होता है, कितना दोगे कितना लोगे। बेलौस पाला उसे, बचपन से बड़ा किया, उसके बाद ससुराल वालों के नखरे 1000 बर्दाश्त करे। फिर लड़की को इतना देना, लड़के के बाप को इतना देना है, लड़के को इतना देना है। फिर लड़की, याद रखिएगा, इस्लामी मिजाज नहीं है। हिंदुस्तान में इस्लाम के आने से पहले ये मिजाज था कि लड़की को किसी के हवाले अगर कर रहा है, उसकी शादी ब्याह कर रहा है, तो गोया कि आज ही तक है, उसके बाद ये मेरे घर का फर्क नहीं है, कहीं और की हो गई। लिहाजा उसके लिए सोने का इंतजाम करें, बेहतरीन पलंग दे, रजाई दे, गद्दा दे,
और कुर्सी सवारी का इंतज़ाम, और फिर और कई बड़े बड़े बक्स भर के फिर भेजना, फिर ससुर जी को मोटी रकम पकड़ाना, फिर दामाद को अलग पकड़ाना, और फिर सोने चांदी के जेवरात भी, बर्तन भी, और पता नहीं क्या क्या सारा कुछ जो आजकल हर एक के साथ हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। वो मौलवी साहब लोगों से ज्यादा आवाम समझती है। क्यों? मौलवी साहब तो वो चीज समझेंगे ज्यादा जो कुरान और हदीस के अंदर है, जो रस्म है, रिवाज है, उसको मौलवी साहब से ज्यादा जाहिर है कि दूसरे लोग समझेंगे। अब उनके साथ मामला ये होता था, पहले जमाने में गरीबी भी बहुत ज्यादा थी, तो डाकू रास्ते में बैठे रहा करते थे, तो इनको इस लड़का लड़की को लाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों को जाना पड़ता था, 150-200 जितना हो जाए। बात चली थी जहेज से, उसे जहेज कहा जाता है। ये जहेज जो दिया जाता था, उसी के लिए बारात भी ले जाई जाती थी। वरना तो अरबी में बारात का लफ्ज ही नहीं है। अरबी जबान के अंदर बारात है क्या चीज? कभी किसी से बात हुई, उसको शादी ब्याह के लिए लड़की वाले को सजा दी जाती है, तूने लड़की पैदा क्यों किया? इस वजह से पूरी जिंदगी मेरे सामने झुक के रहना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, हमेशा दामाद की और समधी साहब की खुशामद करते रहनी है, उसके घर वालों की खुशामद। ऊपर से आप हमको क्या दे रहे हैं? बाप चाहे लड़की को जितना भी दे दे, अपना पूरा घर उठा के दे दे, और कुछ लेना ही देना है, लड़की मांगे, लेकिन लड़की तो मानती नहीं। लड़की देख रही है बाप की क्या हालत है, भाई की क्या हालत है। ये दामाद कौन होता है मांगने वाला, और ये ससुर कौन होता है मांगने वाला? आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं है। क्या लेते हैं ये लोग किसी किताब से? इसलिए कि जहेज जो दिया भी जाता है, वो सारा हक, सारा का सारा, सारी की सारी वो मिल्कियत लड़की की है। और ये बड़ी बेगैरती की बात है कि मर्द होकर किसी औरत का माल खाए। आप कहेंगे साहब लाकर उसे अपने घर पालते हैं, पूरी जिंदगी गुजर बसर कराते हैं, लिहाजा लेंगे नहीं। वो आपके यहां आती है लड़की, आपके नस्ल बढ़ाने का काम, और फिर आपके रातों सुकून, खाना बनाना, कपड़ा और घर के सारे, और फिर 2-3 मजदूरों का काम तो एक औरत करती है। वो मजदूरी तो देना दरकिनार, उसका खिलाना जोड़ा जा रहा है, खाती नहीं है, लिहाजा लेकर नहीं आएगी। तुम्हारे यहां मजदूर से ज्यादा काम करती है, और जो एक बच्चा दिए ना, कई करोड़ रुपया लगाकर भी एक बच्चा नहीं खरीद सकते। बाज मर्तबा ये उज्र किया जाता है
कि भाई हमको इधर से सोना ले जाना है, लिहाजा उधर से लेंगे नहीं तो सोना उसको देंगे नहीं। कैसे दे पाएंगे? जवाब ये है, सोना देना क्या तुम्हारे लिए जरूरी है? मत दो सोना। और अगर सोना देने ही का शौक है, जेवर देने ही का शौक है, तो उधर से लेकर, और बाद मर्तबा आदमी कहता है कि भाई लेंगे नहीं तो शादी ब्याह में परेशानी आएगी। मान लीजिए लड़के की शादी करनी है तो कुछ उधर से कुछ इधर से, फिर दोनों मिलके शादी कर देते। शादी कर रहा है अपने लड़के की और कह रहा है कुछ उधर से लेके कुछ इधर से लेके। वो तो खुद परेशान है। अपने यहाँ हजारों तरह के बखेड़े जो हम लोगों ने बना लिया है, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, हजार तरह के मेहमान रिश्तेदार वो सारे पहुंचे हुए, उनके खाने का इंतजाम, बारात 200-400 लाया उसके खाने का इंतजाम, फिर भर भर के जो उसे देना है वो अलग है। उसके बाद ये साहब कहते हैं कि भाई अगर नहीं लेंगे तो फिर शादी कैसे होगी? इधर सा वो भी उधर से कुछ कर देते, हम भी कुछ कर देते। तो जवाब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि आप वो जो जहेज मांग रहे हैं या शादी के नाम पर मांग रहे हैं, उससे मदद मांग रहे हैं। लड़की वालों से मदद मांग रहे हैं आप। मदद सीना तान के नहीं मांगी जाती, मदद नरमी से मांगी जाती। भैया 1 लाख रुपया दे देते, 1.5 लाख रुपया दे देते, खाने पीने का या सोना वगैरह का मैं इंतजाम कर देता। और जो चीज किसी से मदद मांगी जाती है और नरमी से झुक के मांगी जाती है, अगला देने वाला यूं ही दे दे उसे हेबा कहा जाता है। और अपने ऊपर से आफत बला डालने के लिए किसी को दे दे उसे सदका कहा जाता है। और मांगने के बाद कोई किसी को दे रहा है, भीख कहा जाता है। तो भीख तो शर्मा के मांगना चाहिए। बाद लोग ये कहते हैं अपने यहाँ हिंदुस्तान में विरासत नहीं दी जाती, लड़की का लड़के का आधा हक है। लड़की अगर बाप का जायदाद कुल है, एक लड़का एक लड़की है, तो 3 हिस्से में बांट दिया जाएगा और 2 हिस्सा लड़के को 1 लड़की को। लेकिन अपने यहाँ इसका रिवाज नहीं है, वही हम जहेज के नाम पर ले लिया करते हैं। जवाब ये है, विरासत का मसला बाप के मरने के बाद शुरू होता है। अभी जिंदा है, कैसी विरासत? दूसरा ये कि बाप मरा, उसके बाद ये हक न ससुर का बनता है न दामाद का बनता है मांगने का। लड़की मांग सकती है और हिंदुस्तान का कानून भी इजाजत देता है, अगर नहीं दे दरखास्त देकर लड़की जबरदस्ती ले सकती है अपने भाइयों से। लेकिन लड़की को तो इतनी फिक्र है नहीं। खुलासा कलाम ये है कि ये जो आजकल हो रहा है समाज के अंदर, जिसकी वजह से एक इंसान लड़की पालने से घबरा रहा है और रिश्तेदार भी ताना दे रहे, किसी के बच्ची पैदा हो गई उसके बाद चारों तरफ से ताना मिलना शुरू, तुमने ये क्या किया, तुमने तो अपने शौहर को, तू तो अपने शौहर को भिखारी बना के छोड़ेगी, तेरी 2 लड़कियां हो गई, 3 लड़कियां हो गई। तरक्की के दौर में अल्ट्रासाउंड करा के उसे साफ कर देती, पैसा लेके सारा कुछ हो रहा है। और जो भी आ गया पेट में, अल्लाह ने उसका मुकद्दर कर दिया दुनिया में आना, उसको खत्म करना शदीद मजबूरी के, शदीद मजबूरी है। फिर गुंजाइश देते हैं उलमाए किराम,
वरना तो गुंजाइश की भी शक्ल नहीं है। जो आ गया अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया कि ये अब जाए दुनिया में, चाह रहा है अल्लाह, मजबूरी है, जान जाने का खतरा है उसे। जो छोटा बच्चा है उसके मरने का खतरा है। ऐसी शक्ल में उसे आदमी ज़ायल कर सकता है, लेकिन 3 महीना बाद या 4 महीने के बाद जो रूह पड़ जाती है, हरकत उसमें होने लगती है, उसके बाद अगर कोई उसे कत्ल कर रहा है, उसे गिरा रहा है, खत्म कर रहा है, ऐसा ही गुनाह है जैसे किसी जिंदा इंसान को कत्ल किया है। और सवाल होगा क़यामत के दिन में। और यहाँ तो पूरा उसका ढांचा तैयार हो गया रहता है, यहाँ तक ये तक पता चल जाता कि लड़का है कि लड़की, उसके बाद आदमी मार रहा है। मुसलमानों, जो इतने दर्द के साथ, इतने खुलूस से, इखलास के साथ मैं बातें आपके सामने कर रहा हूं, इस वजह से बयान कर रहा हूं, बददीनों को छोड़ो। हमने नेक दीनदार लोगों के बारे में भी सुना है कि उस लड़की को पेट से निकालकर कूड़ेदान में फेंका गया था, उसकी मां उधर से गुजरी है, उसकी मां ने देखा उसे तड़पते हुए। क्या अजाब है। लिहाजा पहली फुर्सत में जो लोग भी इस वबा के अंदर, अजाब के अंदर मुब्तला है, अगर लड़की को विरासत चाहिए, बाप मरे, लड़की को बोलो भाइयों से मांग आधा हिस्सा। विरासत के नाम पर शादी के वक्त किसी को परेशान करना कि हम विरासत नहीं लेते, इसी वजह से जहेज मांग रहे या बारात ले जा रहे। तुम अपने बाप का क्यों नहीं खिलाते, वलीमा खिलाओ। लेकिन दूसरे के घर ले जाकर इतने लोगों को लाएंगे, भीख में खिलाना है आपको, जबरदस्ती का। पहली फुर्सत में ये काम कीजिए, तौबा कीजिए, इरादा कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप अगर जरिया बन गए, शुरुआत कर दिए, जरिया बन गए, इंशाअल्लाह जब तक सिलसिला जारी रहेगा उस वक्त तक आपको सवाब मिलता रहेगा। पहली फुर्सत में इरादा हो, जहेज नहीं लेना है। दूसरा इरादा, बारात नहीं ले जाएंगे, 2-4 आदमी गए, निकाह पढ़ा ले, चले आओ। लेकिन इसमें अवाम तो अवाम, खवास भी दाखिल है। 24 घंटा सजदा करते करते पेशानी काली है, लेकिन हालत यह है बारात के नाम पर बहस हो रही है। वो कह रहा है भाई 100 आदमी ले आना, ये इधर से बहस कर रहे नहीं 200 लाएंगे, 200 जो उसके घर ले जा रहा है, खिलाना ही है, शौक है, खुशी का मौका है, अपने घर खिला दो। वलीमा के नाम पर वलीमा कौन रोकता है। वलीमा में इस दौर के अंदर मैं नहीं समझता ज्यादा खर्च कोई होता है। बाज सहाबा तो कई दिन वलीमा कराया करते थे, लेकिन फितने का अंदेशा हो, कमी लोगों को खिलाओ। लेकिन अगर किसी को शौक है, खिलाओ, वलीमा के नाम का माल खिलाओ। लिहाजा कोई भी ये शक्ल नहीं बनती है जो जहेज वाली चल रही है और ये बारात वाली। लिहाजा पहली फुर्सत में इरादा कि इंशाअल्लाह लड़की लाएंगे, 5 पैसा की भी मांग नहीं, अपना लगाएंगे, नई पलंग कुर्सी मिले, जमीन पर सो लेंगे, सुकून मिलेगा। दूसरी बात, बारात का रिवाज खत्म करो, वरना लोग लड़कियों को मार रहे हैं, जितना मार रहे हैं, ये सारा का सारा कत्ल का जिम्मा, कत्ल की जिम्मेदारी सबके सरों पर जाएगी, सबके सरों पर, जो लोग भी रिवाज दे रहे हैं। और नाराज नहीं होना चाहिए अगर कोई बारात में दावत दिया, नहीं गया कोई, भाई बारात हम नहीं जानते, को अच्छा आदमी है, समाज का सबसे भला इंसान है, नहीं जा रहा है, लेकिन उसको ताना, ओ यही तो एक चले है। शुरू करे आदमी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस गए गुजरे दौर में भी
आपके कस्या के अंदर भी लोग हैं, 4 आदमी जाते हैं निकाह पढ़ा के लड़की को लेके चले जाते हैं, कस्या में भी है। अल्लाह का शुक्र है, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इनसे मिसाल हासिल करो, इबरत हासिल करो। ये नमूना है तुम्हारे लिए इस दौर के अंदर भी। और जो लोग भी इस तरह की शादी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें दुनिया में भी बहुत नवाजता है। और वो जो लेकर आया मनहूस माल जबरदस्ती का, 4 दिन में खत्म हो जाएगा, नहूसत सारी उम्र उसके ऊपर रहेगी। लिहाजा लड़कियों के ऊपर रहम खाओ, लड़की पढ़ाओ और लड़की मरवाओ नहीं, लड़की बचाओ। वाह।